2020 में बॉलीवुड वालों ने एक मूवी बनाई थी जिस मूवी का नाम था छपाक। अब इसके अंदर दीपिका पादुकोण और विक्रांत मैसी लीड रोल में काम कर रहे थे। कहा जाता है कि ये जो मूवी बनाई थी तो लक्ष्मी नाम की लड़की थी जिसके जीवन की सत्य घटना पर यह घटना आधारित थी। अगर मूवी सत्य घटना पर आधारित है तो उसके अंदर जो पात्र है, उसके जो नाम है, उसे काल्पनिक नहीं बताया जा सकता, वही आपको सत्य दिखाना चाहिए। अगर लड़की का नाम सत्य है तो जिसने उसके साथ वो कृत्य किया उसका नाम भी असली दिखाना चाहिए। जेएनयू के अंदर अपनी मूवी का प्रमोशन करने वाले दीपिका पादुकोण या फिर डायरेक्टर ये शायद भूल जाते हैं कि लक्ष्मी के साथ किया गया कृत्य राजेश नाम के व्यक्ति ने नहीं, अपितु मोहम्मद नईम खान इस व्यक्ति ने किया था। लेकिन मूवी के अंदर विलन आप मोहम्मद को नहीं दिखा सकते, इसीलिए राजेश को विलन बता दिया गया था। चक दे इंडिया के अंदर ठीक विपरीत किया जाता है। चक दे इंडिया के अंदर जो कोच होते हैं उस कोच का नाम क्या था? गद्दार, जो उसके दीवारों पर लिखा गया, यानी कि कबीर खान। लेकिन असलियत में उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने इंडिया की उस वुमेन टीम को लीड किया था, कोच किया था? उनका नाम था रंजन नेगी। यानी कि जहां पर हीरो दिखाने की बात आती है वहां पर हिंदुओं का नाम साइड कर दिया जाता है, लेकिन जहां विलन दिखाने का काम आता है वहां पर मुसलमानों का नाम साइड करके हिंदुओं का नाम कहता है कि ये लो, ये दिखा दिया जाए। ऐसी एक नेटफ्लिक्स पर के अंदर जो वेब सीरीज है वो आई हुई है जो 1999 में हमारे देश के अंदर हाईजैक हुआ था, जो 7 दिन तक चला था। उसके अंदर सभी के सभी आतंकवादी है, उनका नाम हिंदू नाम से क्यों रखा गया और यह डिस्क्लेमर क्यों नहीं दिया गया कि ये जो नाम है ये केवल इनके कोड मात्र नाम है, इनके असली नाम कुछ और है। चलिए इस वीडियो के अंदर समझते हैं कि किस प्रकार से आज के जनरेशन के मन के अंदर, उनके दिमाग के अंदर, ये बॉलीवुड के जो जितने भी डायरेक्टर है या फिर या कह लीजिए जो प्रो लेफ्टिस्ट डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, इन सभी के दिमाग में किस तरीके से आज के हमारे बच्चों के मन में यह डालने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई साहब आतंकवादी भी अच्छे होते हैं, उनका भी एक मकसद होता है। और हाँ, अगर वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से अगर टेररिज्म आती है, पर्टिकुलर कंट्री से टेररिज्म आती है, तो उसको बोलने में आपको क्या दिक्कत है? क्यों आपकी इतनी क्यों फट जाती है? डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने नेटफ्लिक्स के ऊपर एक वेब सीरीज बनाई जिस वेब सीरीज का नाम है IC-814, यानी कि 1999 के दरम्यान में जो काठमांडू से इंडिया जाने वाली फ्लाइट थी, जिस फ्लाइट को पाकिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया था, जहां पर 5 आतंकवादी थे, उनके बारे में यह सारी स्टोरी लाइनें बताई गई है। लेकिन लोगों को दिक्कत यह हो रही है कि जिस प्रकार से इन आतंकवादियों को पोर्ट्रे किया गया है, इनके नाम को लेकर, इनके बर्ताव को लेकर, और एक तरीके से आतंकवादियों के मन के अंदर जितनी ह्यूमैनिटी होती है उस ह्यूमैनिटी को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, उसको देखने के बाद लोग काफी भड़क गए कि भाई यहां पर ISI वाले आ रहे हैं, यहां पर हाईजैक कर रहे हैं, यहां के आतंकवादियों को छुड़वा रहे हैं, और दूसरी तरफ यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये कितने दयावान, जितने करुणावान होते हैं। मुझे थोड़ा सा शक हो रहा था, इसलिए मैंने उनके कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, लेकिन जैसे ही मैंने उनकी ये वीडियो देखी। टेररिज्म की शुरुआत किसने की है पता है आपको? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता है, प्लीज आज आप बता ही दो। मतलब मुझे सच में जानना है कि टेररिज्म की शुरुआत आखिर किसने की है, कौन थे वो लोग? प्लीज प्लीज बता दो यार। टेररिज्म शब्द पहली बार टेररिज्म का इस्तेमाल कब हुआ है? हाँ बताओ, कब हुआ है, बताओ जरा, बोल भाई क्या हुआ? आपकी जानकारी के लिए इतना बता दे रहा हूं कि टेररिज्म की शुरुआत मुसलमानों ने नहीं की है। वाह। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा को सुनने के बाद एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि इन्होंने जब वेब सीरीज बनाई तो डायरेक्शन करते वक्त इनके दिमाग में क्या चल रहा था, इनके मन के अंदर जो विचार है वो क्या विचार थे। ऐसे ही आप लोगों ने बहुत बार सिंपथाइजर्स देखे होंगे जिसे हम कहते हैं अर्बन नक्सल्स। इन लोगों का काम होता है जितने भी टेररिस्ट चीजें होती है उनको व्हाइट वॉश करना, या फिर जो भी टेररिस्ट आता है उन्होंने जो काम किए उन सभी चीजों को ऐसे पोर्ट्रे करना कि वो लोग एक मकसद के साथ काम कर रहे हैं और दे आर फ्रीडम फाइटर्स, ऐसे ही कहा जाता है। और जब इन्होंने ये वेब सीरीज बनाई, उस वेब सीरीज के कुछ पार्ट्स में ऐसा भी दिखाया गया कि जो टेररिस्ट थे वो बड़े दयावान थे, ह्यूमन वाले काम कर रहे थे। जब आपके बाथरूम चौक हो जाते हैं तो उन्होंने कहा कि आप दूसरे बाथरूम को यूज कर लीजिए। नॉन वेजिटेरियन खाना आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि आपके लिए वेजिटेरियन खाना भी मंगाया जाएगा। एयर होस्टेस से कह रहे हैं कोई आतंकवादी कि आपकी जो लाइफ है बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ होने वाली है, तो आपके फ्यूचर के लिए आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे ऐसे चीजें जब जाल डालते हैं और जब इन लोगों के नाम दिखाए जाते हैं, बर्गर, डॉक्टर, भोला, शंकर, चीफ, तब दिमाग खराब होता है। यह नहीं बताया जाता मूवी के अंदर या वेब सीरीज के अंदर में कि ये जो नाम है ये केवल और केवल कोड नेम है, इनके रियल नाम कुछ और है। कि 5 अपहर्ता पाकिस्तानी हैं। फिर खुलासा हुआ अपहर्ताओं के असली नामों का। चीफ दरअसल बहावलपुर का इब्राहिम अतहर था। ये मसूद अजहर का भाई है। डॉक्टर की पहचान कराची के शाहिद अख्तर सईद के रूप में हुई। बर्गर कराची का ही सन्नी अहमद काजी बना था, और भोला भी कराची का ही था जिसका असली नाम जहूर इब्राहिम मिस्त्री है। जबकि शंकर
सुकूर सिटी का शाकिर था। अब ये दिखाया गया कि वो कितने दयावान थे, लेकिन ये तो नहीं बताया गया वेब सीरीज के अंदर में कि किस प्रकार से वो प्लेन के अंदर जो लोग थे उन्हें कह रहे थे कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। जो ये डॉक्टर था, ही वॉज वेरी एजुकेटेड, बोलने से ही पता चलता था। जो ये बात अभी महिला ने कहा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग कहते हैं कि शिक्षा की कमी होने की वजह से ये लोग आतंकवादी बनते हैं या इनके ब्रेन को वॉश किया जाता है, नहीं सर, ये लोग इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी आतंकवादी बनते हैं। ओसामा बिन लादेन, आप लोग उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन निकाल कर देखिए, अफजल गुरु क्या कर रहा था, ये पढ़े लिखे होते हैं। गलती केवल एक है, आसमान से निकली हुई एक छोटी सी किताब, जिस किताब की वजह से सबके दिमाग में इतना ज्यादा जहर घोला गया। आगे सुनिए। ने बहुत 3-4 बार हमें स्पीच दी थी कि आप इस्लाम धर्म अपना लो, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, आपके हिंदू धर्म से बहुत अच्छा है। तो 1400 वर्ष पूर्व एक विचारधारा इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेती है, जिसका उद्देश्य केवल एकमात्र ऐसा रहता है कि जितने भी लोग हैं जो हमारे मजहब को नहीं मानते हैं, उन सभी को हमारे मजहब में लेना, और एकमात्र उद्देश्य के साथ ये पूरे विश्व के अंदर तबाही मचाते हुए घूमते हैं। हमारे भारत देश का इतिहास भी कुछ इस प्रकार से ही रहा। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज, बप्पा रावल, जितने भी महान योद्धा थे, जिनके नाम लेते लेते मेरा वीडियो समाप्त हो जाएगा, लेकिन इनके नाम और उनके बहादुरी का इतिहास वो समाप्त नहीं होगा। ये सभी के सभी एक विचारधारा के विरुद्ध में एक साथ खड़े हुए थे, दैट वाज कन्वर्जन। जो इस्लाम को स्वीकार करने की बात होती है, प्रत्येक जड़ होती है, वो जड़ वहीं से आरंभ होती है और वहीं पर जाकर समाप्त होती है। लेकिन वेब सीरीज के अंदर ये कहीं पर नहीं दिखाया गया। शायद अनुभव सिन्हा को लगता था कि ऐसा दिखाने से लेफ्टिस्ट वाले बुरा मान जाएंगे या फिर इनका फंडिंग रोक देंगे, इसीलिए वेब सीरीज के अंदर यह नहीं बताया गया कि जितने भी आतंकवादी आए थे वो कितने ज्यादा क्रूर थे। तो कसाई था ही, भोला भी भोला नहीं था। शंकर भी एक नकली नाम था और बर्गर की बातों से किसी का पेट नहीं भरता था। इन सब का एक चीफ भी था। जाहिर है ये सब नकली नाम थे। IC 814 के अंदर जो भी घटना घटित हुई थी उसे मूवीज के या फिर वेब सीरीज के थ्रू आप लोग समझने का प्रयास करोगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसे बनाने वाला कौन से विचारधारा का है, क्या वो देशभक्ति विचारधारा वाला है या वो अपना प्रोपेगेंडा या फिर अपना एजेंडा लेकर चलने वाला व्यक्ति है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब तापसी पन्नू जहां पर है उस मूवी या उस वेब सीरीज के ऊपर मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि इस मोहतरमा के बहुत सारे पास्ट है जिसको देखने के बाद मैं अच्छे से समझ गया हूं कि एक ग्रुप तैयार हो चुका है। एक ग्रुप जो है वो अच्छे तरीके से काम करता है राइटिस्ट के लिए और एक ग्रुप अच्छे तरीके से काम करता है लेफ्टिस्ट के लिए, जिनका काम पूरी तरह से प्रोपेगेंडा फैलाना होता है और वो अपने काम में सक्सेस भी हो जाते हैं। लेकिन जब कोई इमरजेंसी जैसी मूवी बनाने का प्रयास करता है तो उसे सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता, उसे खालिस्तानियों की तरफ से धमकियां दिया जाता है। कंगना रनौत ने बनाने का प्रयास किया इमरजेंसी, जिसमें बताने का प्रयास किया कि एक्चुअल में क्या हुआ था, क्या किया गया था, तो लेकिन उसे चप्पल से मारने का, तो उसे खत्म करने का, ऐसे अनेक सारे धमकियां उसे देने का प्रयास किया गया, जिसकी मूवी 7 सितंबर को शायद आने वाली थी, वो अब नहीं आएगी। तो आप लोगों को अगर IC 814 के बारे में डिटेल में जानना है तो किसी वेब सीरीज को देखकर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, किसी मूवीज को देखकर भी समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको ये मैं एक बुक सजेस्ट करता हूं, इस बुक को जाकर पढ़िए। Amazon पर आप लोग को 250-300 के आसपास में ये बुक इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। अब इस मूवी के अंदर जो आप लोग देखोगे वो 90% सिर्फ और सिर्फ बकलोली है, जिसके अंदर केवल मसाला तड़का लगाया गया है कि इसका उद्देश्य तो पैसा कमाना ही है, इसका उद्देश्य कहीं पर भी राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए अगर आप इस वेब सीरीज से या किसी भी मूवी से ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये लोग देश के साथ है या देश में किसी भी घटना को घटित हुई है तो उस घटना का ये लोग निषेध करते हैं, पाकिस्तान को ये लोग कभी ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इनके मन में कितना प्रेम है ये मैंने एकता टाइगर से लेकर जो भाईजान है बजरंगी भाईजान सारे मूवीज में देख ली है। तो मुझे इन लोगों से ज्यादा लगाव या प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जितना हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को बताएं कि भाई साहब भोला, शंकर, चीफ, बर्गर, डॉक्टर ये नहीं थे, उनका असली नाम बताओ और एक हेडलाइन भी दो कि ये जो करने वाले लोग हैं वो कौन है। पाकिस्तानी मुसलमान आतंकवादी है जो यहां पर आए थे भारत देश के आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए, और वो अपने काम में सक्सेसफुल भी रहे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद उस समय में बैठी हुई कांग्रेस की सत्ता जो विरोधी पक्ष में थी वो पूरी तरह से भड़क जाती कि देश के नागरिकों की सुरक्षिता इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब राजनेता अपनी राजनीति ट्विटर के ऊपर 2 दिन से रट रहे हैं, लेकिन वेब सीरीज हो या मूवी हो उसके अंदर जो प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है उसे एक बार अवश्य फैक्ट चेक कर ले। तो अगले वीडियो के अंदर मिलता है सनातनियों। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए मेरी एजाज खान की वीडियो अवश्य देख लेना। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं।
जय सनातन।